सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। सगळ्यांना नमस्कार। पत्रकार वार्ता याचा विषय देशभरात चाललेला हा जो आझादीचा अमृत महोत्सव, ज्याचा उल्लेख माननीय पंतप्रधानांनी 2019 मध्ये पहिल्यांदा केला होता की 2022 हा आझादीच्या अमृत महोत्सवाचा वर्ष असेल आणि ठरवलेले काही टार्गेट कामाच्या आणि विकासाच्या संदर्भाची माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजींनी घोषणा केली होती। त्याचा सर्वात मोठा इव्हेंट म्हणजे ह्या अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा। देशात जवळजवळ 25 ते 30 कोटी घरांवर तिरंगा आणि महाराष्ट्रात 3 कोटी घरांवर तिरंगा। अंग्रेजो भारत छोडो क्विट इंडिया मूवमेंटला 9 ऑगस्टपासून 15 ऑगस्टपर्यंत लोकजागृती, लोकसहभाग आणि विविध माध्यमातून कार्यक्रमातून लोकांचा पार्टिसिपेंट या तिरंगाच्या यात्रेमध्ये, तिरंगाच्या हर घर तिरंगाच्या मूवमेंटमध्ये कशा पद्धतीने मिळेल त्यातले वेगवेगळे प्रयोग आणि वेगवेगळ्या इव्हेंट्स देशभरात चालू आहे। मी आपल्या सर्वांचा मनापासून मीडियांचा आभार व्यक्त करतोय, प्रिंट मीडिया असतील, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया असतील, की आपल्या माध्यमातून सुद्धा ही मोठी जागृती मोहीम ही देशभरात सुरू आहे। मी या संदर्भामध्ये वेगवेगळ्या उपक्रम आणि प्रकल्पापैकी एक मोठा प्रकल्प मुंबई शहरामध्ये होतोय। मला असं वाटतंय की महाराष्ट्रात सुद्धा हा पहिला इव्हेंट असेल की हे 14 ऑगस्टच्या दिवशी मालाड ते बोरिवली 1.25 किलोमीटर लांबीचा तिरंगा झेंडा, वन पीस अखंड तिरंगा 1.25 किलोमीटर हा तिरंगाची लंबाई असेल आणि तो तिरंगा हजार कॉलेज विद्यार्थी असतील, नागरिक असतील, भगिनी असतील, विद्यार्थी असतील, सामान्य माणूस असेल, अशा सगळ्यांच्या माध्यमातून त्याचा जवळजवळ 3.5 पावणे 4 किलोमीटरचा प्रवास हा बोरिवलीतील स्वामी विवेकानंदांचा जो प्रतिमा आहे त्या प्रतिमेपर्यंत हा तिरंगा मालाडपासून जाईल। त्याचं सर्वात मोठं आकर्षण म्हणजे माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस ह्या तिरंगा यात्रेचा नेतृत्व करणार आहेत आणि त्यांच्याच प्रेरणेतून ही तिरंगा यात्रा अशी मालाड ते बोरिवली हे काढण्याचा निर्णय आमच्या सगळ्या आयोजकांनी आणि मी असा केला आहे। त्यामुळे माननीय देवेंद्र फडणवीसजींच्या नेतृत्वात ही तिरंगा यात्रा 14 ऑगस्टला सकाळी मालाड नटराज मार्केट येथून सुरू होऊन बोरिवली स्वामी विवेकानंदांची प्रतिमाला स्वामी विवेकानंद मार्गाने जाणार आहे। मुख्य आकर्षण म्हणजे त्या यात्रेमध्ये 50 घोडेस्वार असतील। जसे आपण प्रजासत्ताक दिनांच्या परेड्स बघतो तशा पद्धतीने तिरंगा घेऊन चालणारे, तिरंगा आपल्या हातात ताटमानाने धरणारे, असे वेगवेगळ्या प्रदेशाचे प्रतिनिधित्व करणारे असे महाराजांचे मावळे असतील, राजस्थानची लोक असतील, आणखीन प्रदेशांची जी शान आहेत अशी लोक त्या तिरंगाच्या यात्रेबरोबर 50 घोड्याबरोबर ती तिरंगा यात्रा चालेल। जवळजवळ 1000 भगिनी हे ट्राय कलर ड्रेस कोडमध्ये म्हणजे तिरंगाच्या ड्रेस कोडमध्ये 1000 भगिनी त्या यात्रेच्या पुढे या यात्रेला लीड करून जाणारे देवेंद्र फडणवीसजींच्या नेतृत्वात या यात्रेमध्ये 1000 भगिनी अशा ट्राय कलरमध्ये सामील होतील। भारतमातेचा एक मोठा रथ राहील आणि भारतमातेच्या रथबरोबर जवळजवळ 15,000 लोकांचा सहभाग या यात्रेमध्ये राहणार आहे। 11 ठिकाणी जंक्शनवरती मालाड ते बोरिवलीपर्यंत 11 ठिकाणी मोठ्या मोठ्या कमान उभे केले जाणार आहेत। हजारोच्या संख्येमध्ये लोक त्या यात्रेवर पुष्पवृष्टी करण्यासाठी, यात्रेचं स्वागत करण्यासाठी, तिरंगाचं स्वागत करण्यासाठी या देशाच्या अमृत महोत्सवाला आपलाही सहभाग आहे, या राष्ट्रीय पर्वाला आम्हीसुद्धा जोडलेलो आहोत अशा पद्धतीने कार्य करतात। शेकडो कार्यकर्ते आणि सहकारी माझे या कामामध्ये गुंतलेले आहेत। मी सर्व कॉलेज आणि सर्व इन्स्टिट्यूशनचा पण आभार व्यक्त करणार आहे की त्यांच्या माध्यमातून
त्यांचे कॉलेजचे विद्यार्थी, NCCचे विद्यार्थी, NSSचे विद्यार्थी असे विद्यार्थ्यांनी त्यांना या यात्रेमध्ये जोडण्याची परवानगी दिली आणि स्वयंभूसुद्धा नागरिक मोठ्या संख्येमध्ये यात्रेमध्ये जुळत आहेत. आणि त्यामुळे माननीय देवेंद्रजीच्या नेतृत्वामध्ये निघणारी ही यात्रा महाराष्ट्रात आणि मुंबईत 1.25 किलोमीटर तिरंगाची लंबाई असलेली ही पहिली यात्रा असेल. त्या यात्रेला जवळजवळ 3,500 लोक दोन्ही बाजूला मिळून केवळ तिरंगाला हात देण्यासाठी किंवा तिरंगा उचलून चालण्यासाठी जवळजवळ 3,500 ते 4,000 लोक तिरंगाबरोबर जोडले जाणार आहेत. त्याच बाजूला हजारोच्या संख्येने लोक तिरंगा झेंडा आपल्या हातात घेऊन महिला, भगिनी, पुरुष, विद्यार्थी हे वेगळ्या स्वरूपाने चालणार आहेत. सोसायटी सहकारी गृहनिर्माण संस्थाची लोक असतील, चारकोप इंडस्ट्रियल एस्टेटमध्ये काम करणारे जे कर्मचारी आहेत किंवा लेबर्स आहेत त्या युनियनची लोक असतील, महानगरपालिकेच्या वसाहतीमधली महापालिकेचे कर्मचारी असतील, कॉलेजचे विद्यार्थी असतील, महिला बचत गटाच्या सगळ्या भगिनी या मोठ्या प्रमाणामध्ये या देशाचा आणि महाराष्ट्राच्या छोटा लघु आणि सूक्ष्म लघु उद्योगासाठी आपली कामं करणारी जी एक कम्युनिटी आहे किंवा एक महिला बचत गटच्या संस्था आहेत त्यांच्या महिला असतील, अशा मोठ्या प्रमाणामध्ये ते सामील होतील. आणि मी आपल्या सर्वांनाही विनंती करतो की आपणसुद्धा त्या यात्रेला एक महाराष्ट्रातली ही पहिली यात्रा आणि मुंबईमधली 1.25 किलोमीटरची ही अखंड तिरंगाची यात्रेमध्ये आपण सुद्धा सहभागी व्हावे आणि त्याला आपण सहकार्य करावे अशी मी आपल्याकडे अपेक्षा ठेवली. वसीम पहले पूछ रहा है. वसीम हाँ. देश के इतिहास में आज़ादी 1947 में देश आज़ाद हुआ. 1972 में देश की आज़ादी के 25 वर्ष पूरे हुए, रजत जयंती वर्ष हुआ. मुझे कोई, उस समय भी मेरी समझ की उम्र 10 साल की थी, लेकिन कोई स्मरण में नहीं है कि कोई बड़ा ऐसा इवेंट हुआ होगा जो लगभग 800, 850, पौने 900 साल की देश की परतंत्रता के बाद, गुलामी के बाद आज़ाद हुआ भारत का 25वीं स्वातंत्र की सालगिरह किसी ने मनाई हो. सेम चार्ज 1997 में सुवर्ण जयंती वर्ष था. पब्लिक पार्टिसिपेंट, देश का हर नागरिक, उस समय की जो लोक संख्या रही होगी वो आज़ादी के सुवर्ण जयंती महोत्सव पर अपने आप को देश के किसी भी एक चिन्ह के साथ जोड़ सका. ऐसी कोई बड़ी इवेंट मेरे ध्यान में नहीं है. लेकिन पहली बार देश में 2019 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसकी घोषणा की कि आज़ादी का अमृत महोत्सव ये देश 2022 में मनाएगा. विकास के कामों के बारे में जो उनकी कल्पना और उनके लक्ष्य थे उन्होंने जाहिर किए और उस तरफ सरकार ने काम भी किया. लगभग वो काम पूरे होने को है. लेकिन देश का हर नागरिक इस मूवमेंट के साथ जुड़े, देश के राष्ट्रीय चिन्ह के साथ जुड़े, राष्ट्रवाद के साथ जुड़े, राष्ट्रभक्ति की अपनी अंदर आंतरिक भावना को प्रकट करे, ये मौका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 135 करोड़ जनता को दिया. हर घर तिरंगा और आज़ादी का अमृत महोत्सव ये 2019 से लेकर के 2022 तक प्रचलित, प्रत्येक घर तक, प्रत्येक व्यक्ति तक, समाज के हर क्षेत्र के लोगों तक ये शब्द पहुंचा, आज़ादी का अमृत महोत्सव. और हर घर तिरंगा. हर घर तिरंगा की शुरुआत देश भर में 30 करोड़ घरों पर तिरंगा लग करके होगी. महाराष्ट्र में 3 करोड़ घरों पर तिरंगा लगेगा. लेकिन उसकी लोक जागृति होनी चाहिए, लोक सहभाग बढ़ना चाहिए, लोग उसके साथ जुड़ने चाहिए. उसकी प्रक्रिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, जो हमारे यहाँ मुंबई से 1942 में 1942 में शुरू हुई थी, उससे लेकर के 15 अगस्त तक चली. इसी संदर्भ में अलग अलग योजनाएं बनी, अलग अलग चीज़ों पर, इवेंट्स पर काम होना शुरू हुआ. लोक जागृति के अलग अलग आयाम लोगों के पास गए, सामने गए, लोग शामिल होते गए. हमने उसका एक प्रयत्न किया कि 14 अगस्त के रविवार के दिन सुबह 8:30 बजे मालाड नटराज मार्केट से लेकर के बोरीवली में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा तक 1.25 किलोमीटर लंबाई का 1 पीस अखंड तिरंगा, 1.25 किलोमीटर की लंबाई का 1 पीस अखंड तिरंगा ये मालाड से लेकर के बोरीवली तक हजारों हजार लोगों के हाथों में लग कर के चलेगा. इस योजना के अंदर शामिल करने के लिए हमने सभी इंस्टीट्यूशन के, शैक्षणिक संस्थाओं की मदद ली,
कॉलेज के विद्यार्थियों ने उसमें सहमति बताई, कॉलेज के और संचालकों ने सहमति बताई। हजारों विद्यार्थी, लगभग 3,500 से 4,000 विद्यार्थी इस यात्रा में मालाड से बोरीवली तक शामिल होंगे। हमने अलग अलग सहकारी गृह निर्माण संस्था से संपर्क किया। कांदिवली इंडस्ट्रियल एस्टेट, बॉम्बे टॉकीज जैसे कंपाउंड में काम करने वाले छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के कारीगरों से संपर्क किया, उनके मालकों से संपर्क किया, ट्रेड यूनियन से संपर्क किया, लेबर यूनियन से संपर्क किया। उनके लेबर ट्रेड यूनियन के लोग ये इसके साथ जुड़ेंगे। महिला बचत गट चलाने वाली हमारी जो माता बहनें हैं उनसे साथ हमने संपर्क किया। उस माता बहनों ने भी अपनी स्वीकृति दी कि हम इस बचत गट के माध्यम से सभी महिलाओं को आज़ादी के अमृत महोत्सव के निमित्त 1.25 किलोमीटर की लंबाई की मालाड से बोरीवली तक की यात्रा में अपने आप को जोड़ेंगे। विद्यार्थी हुए, माताएं बहनें हुई, ट्रेड यूनियंस के लोग हुए, व्यापारियों का सहयोग लिया, सभी नागरिकों का सहयोग लिया और एक अपील की कि हजारों की संख्या में नागरिकों ने आना चाहिए। जो अभी तक हमारे पास जानकारी हमने ली है, सैकड़ों कार्यकर्ता इस पर पिछले 10-12 दिन से काम करते हैं। इस यात्रा में आगे 50 घोड़े रहेंगे। जिस घोड़े के घोड़ेसवार अलग अलग प्रदेशों का प्रतिनिधित्व और शौर्य की गाथा कहने वाले ऐसे प्रतीक के समान घोड़ेसवार तिरंगा लेकर के चलेंगे। 1000 बहनें जो ट्राई कलर है, तिरंगा कलर का ड्रेस कोड पहन करके इस यात्रा में 1000 बहनें शुरू होगी। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी इस यात्रा को लीड करेंगे। इस यात्रा की शुरुआत देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में होगी। उनकी प्रेरणा से यह यात्रा होनी चाहिए, इस प्रकार का एक विचार ये हमने स्वीकारा और उनके प्रेरणा के माध्यम से माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में 14 अगस्त की यात्रा ये न भूतो न भविष्यति, जो कभी महाराष्ट्र में इससे पहले हुई नहीं थी, जो इससे पहले कभी मुंबई में हुई नहीं थी, ऐसे 1.25 किलोमीटर अखंड तिरंगा, देश की शान, हम सब की जान और हमारे भारत की पहचान, ऐसा तिरंगा, अखंड तिरंगा, हजारों हाथों को अपने हाथ में तिरंगा उठा करके सिंगल तिरंगा को मूव करते चलते लेके जा करके बोरीवली स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा तक पहुंचेगा। मैं सभी आप सभी मीडिया के मित्रों को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं कि ये जो लोक जागृति का कार्यक्रम देश भर में तिरंगा के बारे में, हर घर तिरंगा के बारे में चला है, आप लोगों ने जिस प्रकार से उसको प्रसिद्धि देने का प्रयत्न किया है, ये बहुत बड़ी देश की सेवा आप लोगों के माध्यम से हो रही है। मैं आपसे विनंती करता हूं कि 14 अगस्त में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उनके नेतृत्व में और उनकी प्रेरणा से जो अखंड तिरंगा की यात्रा 1.25 किलोमीटर का तिरंगा और लगभग 3.5-4 किलोमीटर का तिरंगा का रन या पैदल पना, उस पर आप सभी अपना अपना सहकार्य करेंगे, ऐसी अपेक्षा रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ वसीम बोलो। आरोप लग रहा है आप लोगों पे कि जिस तरह से तिरंगा रैली अभियान शुरू किया जा रहा है, ये राजनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी से मुद्दों को टालने के लिए इस तरह के अभियान की शुरुआत की जा रही है। तिरंगे पे राजनीति नहीं हो। देखिए, तिरंगे पे राजनीति नहीं हो, उनको ये कहने का मौका आज़ादी के अमृत महोत्सव ये शब्द ने दिया है और हर घर तिरंगा ने दिया है। 1972 में भी उनकी सरकार थी, जब देश की आज़ादी को 25 वर्ष पूर्ण हुए थे। 1997 में भी उनके समर्थन की सरकार थी केंद्र में, तभी भी उनको ये करने का मौका था जब आज़ादी के 50 साल पूरे हुए थे, स्वर्ण महोत्सव वर्ष था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा 2019 में की थी कि 2022 इस देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष होगा और इस देश के करोड़ों नागरिकों को, इस देश के 135 करोड़ लोगों को, अपार्ट फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल डिफरेंसेस, भाषा, प्रांत, परिवेश, संस्कृति, ये सारी चीज़ों को बाजू में रखते हुए इस देश का मैं समान नागरिक हूँ, ये भावना अपने अंदर प्रकट करने को अगर किया है और अगर किसी पार्टी को या उसके नेता को इसमें राजनीति दिखती है तो उनकी राजनीति उनको मुबारक। उन्होंने भी इस तिरंगा यात्रा में और तिरंगा हर घर तिरंगा में जुड़ना चाहिए।